हाय गाइस, आई एम रिजवान सर। सो मैं आज आपको बताऊंगा इम्पेरेटिव सेंटेंस की क्लास। बच्चों, जैसे कि पिछली लास्ट क्लास में मैंने आपको असर्टिव क्लास दी, उसके बाद इंटेरोगेटिव क्लास दी, बट अब मैं आपको बताऊंगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो बच्चों लगे रहेंगे। देखिए, पहली वीडियो आपने देखी है हमारी, तो पहली वीडियो में आपने बहुत अच्छे से मुझे लाइक किया है, शेयर किए हैं, हमारी वीडियोस अपने दोस्तों तक पहुंचाई हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप बहुत अच्छे से हमारी वीडियो को देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट बच्चों। यहाँ से हमें आइए देखते हैं पहला आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। आज का हमारा टॉपिक है इम्पेरेटिव सेंटेंस। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस पे बात करेंगे, और इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम ये जानेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है, व्हाट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस, व्हाट इज़ यानी क्या होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। देखो, मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं। पहला सेंटेंस आपका दे आर प्लेइंग हॉकी, दे आर प्लेइंग हॉकी। आर दे प्लेइंग हॉकी? एंड प्ले हॉकी। प्ले हॉकी। यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं। पहला सेंटेंस आपके माइंड में चल रहा होगा, सर ये जो पहला सेंटेंस है कौन सा सेंटेंस है? तो मैं कहूँगा पहला सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस होगा। और दूसरा सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस कौन सा होगा? इंटेरोगेटिव। और थर्ड सेंटेंस कौन सा होगा? तो शायद आपका आंसर आ गया होगा कि थर्ड सेंटेंस जो होगा वो होगा इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव। तो हमने देखे यहाँ ये जान लिया, इस सेंटेंस में हमने ये सीख लिया कि देखो इस सेंटेंस में यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा है, ये सब्जेक्ट आ गया, इसमें यहाँ सब्जेक्ट ये आ गया, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट नहीं दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ सब्जेक्ट नहीं दे रखा है डियर स्टूडेंट्स, तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीख लिया कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है। पहली बात, फर्स्ट पॉइंट ये है कि इन इम्पेरेटिव सेंटेंस has no subject। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन आपके माइंड में चल रहा है कि सर होता है। तो नंबर सेकेंड, होता है तो वो होता है यू इज ए सब्जेक्ट, but it is not used। it is not used। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल है बच्चों, यू प्ले हॉकी। एक सेंटेंस ये रहा और दूसरा सेंटेंस है प्ले हॉकी, जो ऊपर लिखा है। एक दूसरा सेंटेंस ये रहा, ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड। पहला सेंटेंस जो होगा आपका वो इम्पेरेटिव नहीं होगा, जबकि दूसरा सेंटेंस जो होगा, सेकंड सेंटेंस आपका
वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि देखो यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं हुआ, तो यही एक बड़ा फैक्ट है। बट मैंने इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को लगा दिया तो ये मेरा टेंस बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका मतलब ये हुआ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट का यूज़ कर देते हैं तो वो इम्पेरेटिव नहीं बनेगा, बल्कि वो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और वो फिर इम्पेरेटिव नहीं होगा। इज राइट ना? तो कब होगा? जब उसका सब्जेक्ट आप नहीं यूज़ करेंगे, यानी इसका सब्जेक्ट मैंने नहीं यूज़ करा जबकि इसका मैंने सब्जेक्ट यूज़ करा। रूल क्या बना इसका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये वो सेंटेंस है जिसमें मैंने यू लगा दिया, बट अब आगे मैं यूज़ करूँगा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैं यूज़ करूँगा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं इसकी एक अगली क्लास लेकर आऊँगा। मैं आपको अगली क्लास में ये बताऊँगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट के लिए। क्यों? क्योंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है और मुझे इम्पेरेटिव सेंटेंस के बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को समझाना है। इंटेरोगेटिव को मैंने समझा दिया है, असर्टिव को मैंने समझा दिया, बट इम्पेरेटिव को समझाने के बाद हम आपसे बात करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बारे में। इज राइट? नाउ हमने अब ठीक है, बट अब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा, बट सर जी अभी जब अब आपने असर्टिव सेंटेंस को टीच किया था तो वहाँ पे ना दो चीज़ें बताई थी, नंबर 1 अफर्मेटिव और नंबर 2 निगेटिव। तो क्या यहाँ भी ऐसा है? जैसे यू प्ले हॉकी, सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि ये असर्टिव टेंस बना, असर्टिव बना, जबकि यहाँ पर प्ले हॉकी ये इम्पेरेटिव बना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह सर आपको ना असर्टिव लिखना चाहिए था। चलो कोई दिक्कत नहीं, असर्टिव मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। इज राइट ना? चलिए नेक्स्ट है आपको, सर ये क्या निगेटिव बनेगा नहीं बनेगा? तो आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल यस कह रहे हैं और जिनका कहने का मतलब ये है यस निगेटिव बनेगा। बट मैं अगर कहूँगा आपसे कि जी आप इसको निगेटिव बनाएंगे तो आप सभी बनाएंगे जितने भी हैं, ठीक है, कोई नहीं। चलो, यू डू नॉट प्ले हॉकी। तो ये सेंटेंस क्या हुआ? मैं कहूँगा आपसे ये असर्टिव का निगेटिव बना, असर्टिव का निगेटिव बना, ठीक है, क्लियर, समझ आ गया? तो इसका रूल क्या बना? रूल बना इसका सब्जेक्ट प्लस डू प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो मेरा रूल बना इस सेंटेंस का, इस असर्टिव सेंटेंस का मेरा रूल बना सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर ये असर्टिव सेंटेंस का रूल चेक किया, बट इसके बाद में मैंने इम्पेरेटिव सेंटेंस को फॉलो किया। तो देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस मेरा क्या बना? डोंट प्ले हॉकी। डोंट प्ले हॉकी। तो डोंट प्ले हॉकी में मेरा ये सेंटेंस भी निगेटिव बना, ठीक है।
इम्पेरेटिव, निगेटिव। तो मैंने यहाँ पर ये जान लिया कि मेरा असर्टिव सेंटेंस भी निगेटिव होता है और इम्पेरेटिव भी होता है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी तो डोंट का यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पे भी डू नॉट का यूज़ किया गया है, इज राइट ना। तो अब यहाँ पर मैंने ये सीख लिया कि देखिए वर्ब से ठीक पहले इसका रूल बना डोंट प्लस वी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज राइट डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने यहाँ पर किया। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, ठीक है। मैं इस चीज़ को अब इधर लिखूंगा डोंट प्लस वी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। डू नॉट एंड डोंट। डू नॉट से पहले डू नॉट इज यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट। इट इज राइट है बच्चों कि डू नॉट का यूज हमेशा सब्जेक्ट के बाद होता है। जैसे दे डू नॉट teach us, they do not teach us in the class। in the class। so do not का यूज यहाँ पर किसके बाद हो रहा है? सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट कौन है? दे। बट डोंट का यूज डोंट इज यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट, बिफोर वर्ब। इट इज राइट। एग्जाम्पल डोंट प्ले हॉकी इन द फील्ड। इन द फील्ड इट मीन्स ये हुआ कि देखिए यहाँ पे जो डोंट है ये प्ले से पहले आ गया, और प्ले क्या है? वर्ब। तो वर्ब से पहले कौन आया? डोंट आया। जबकि यहाँ पे डू नॉट से पहले कौन आया? सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट का मीनिंग यहाँ पे दे आ गया। इज राइट ना। तो हमने यहाँ सीख लिया कि जो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसमें आपको डोंट का यूज़ किया जाएगा, जबकि जो आपका असर्टिव सेंटेंस है उसमें आपका डू नॉट का यूज़ किया जाएगा। फर्स्ट बात आपको यहाँ पे मिल गई, ठीक है। बट अब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में कितने प्रकार का होता है और कैसे कैसे इसकी पहचान होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस में कुछ आपको जैसे रिक्वेस्ट, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, रिक्वेस्ट के साथ ऑर्डर, ऑर्डर के साथ सजेशन, एंड सजेशन के साथ साथ एडवाइस। एडवाइस इन सब का यूज़ किया जाता है, ठीक है। रिक्वेस्ट का, ऑर्डर का, सजेशन का या एडवाइस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। यानी ये सभी क्या है? एक तरह से सजेशन, सजेस्ट, इसको सजेस्ट करो, ठीक। ये सभी वर्ब हैं और इनका यूज़ किया जाता है। जैसे इन इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी। जैसे पहला सेंटेंस आपका प्लीज गिव मी योर पेन। तो यहां पे प्लीज आया। नेक्स्ट सेंटेंस गो देयर एंड bring the chair
It is right, dear students. Next, let us play in the field. Let us play in the field. Don't go outside at night. It is right, dear students. There are 4 sentences. पहला सेंटेंस में देखो क्या हो रहा है, प्लीज़ आ रहा है। प्लीज़ 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 का मीनिंग क्या होता है? एक तरह से रिक्वेस्ट करना। जैसे आपको कोई चीज़ चाहिए किसी से तो आप कहते हैं ना, प्लीज़ गिव मी ए पेन, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी दिस थिंग। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ का यूज़ हो रहा है, तो प्लीज़ ना रिक्वेस्ट को और रेफ़र करेगा। तो गिव मी योर पेन, प्लीज़ के बाद मैंने कॉमे का यूज़ कर रखा है, और गिव मी योर पेन, गिव का मतलब दे मुझे, योर पेन अपना कलम दे, ठीक है। गो देयर एंड ब्रिंग द चेयर, वहाँ पर जाओ और मेरे लिए एक चेयर लेकर के आओ। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर दिया गया, यानी आपके मम्मी या फादर ने आपको क्या दिया, ऑर्डर दिया। लेट अस प्ले इन द फील्ड, अब हमें खेलना चाहिए, यानी मैदान में खेलना चाहिए। तो लेट अस के बाद में क्या गया, प्ले इन द फील्ड, फील्ड में हमें खेलना चाहिए। तो डोंट गो आउटसाइड एट नाइट, अब यहाँ पे क्या आपको एडवाइस दी जा रही है। तो देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रही है, यहाँ पे आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, यहाँ पे आपको सजेस्ट दिया जा रहा है, और यहाँ एडवाइस। इट इज़ क्लियर ना, ठीक है। नंबर 1 जैसे मैं आपको लिखा हूँ नोट, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस सेंटेंस टू टाइप्स, नंबर 1 ए नेगेटिव एंड बी अफर्मेटिव। अफर्मेटिव या पॉजिटिव, यानी हमने देख लिया कि इंपेरेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है, नंबर 1 नेगेटिव एंड नंबर 2 अफर्मेटिव, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस नंबर सेकेंड पॉइंट आपका नोट, सेकेंड आपका सेंटेंस बिगिंस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इट इज़ राइट कि सेंटेंस जो है ना वो शुरू होता है किससे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। नॉट don't is used before the verb, यानी do not का यूज वर्ब से पहले किया जाएगा, नॉट सेकेंड। imperative sentence is used without you, विदाउट यू। इट इज़ राइट डियर स्टूडेंट्स के इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ विदाउट यू यूज़ किया जाता है। बट लास्ट पॉइंट let is used in this sentence. Let is used in this sentence. You have 30 seconds है dear students, आप प्लीज़ इन सारे जितने भी sentences हैं उनको एक बार रिवाइज कर लो। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखिए संडे, मंडे और ट्यूसडे को मैं ग्रामर की क्लास लेकर आऊँगा, और आपका वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे को मैं आपकी वोकेब की क्लास लेकर के आऊँगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
ओके, सो आप प्लीज़ इन वर्ड्स को एक बार रिवाइज करो। कम टू द टॉपिक डियर स्टूडेंट्स। देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनसे हमें किसी रिक्वेस्ट का, ऑर्डर का, सजेस्ट का या एडवाइस की फीलिंग दिखाई जाती है। एग्जाम्पल जैसे दे आर प्लेइंग हॉकी, ये एक पहला सेंटेंस हुआ कि दे आर प्लेइंग हॉकी, ये एक असर्टिव सेंटेंस है। आर दे प्लेइंग हॉकी ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और प्ले हॉकी इंपेरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल्स को लिखा और तीनों एग्जाम्पल्स डिफरेंट सेंटेंसेस के हैं। यानी पहले सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमने पता लगाया कि असर्टिव, एंड सेकेंड सेंटेंस को पढ़ा तो इंटेरोगेटिव, एंड फोर्थ सेंटेंस को पढ़ा तो हमने इंपेरेटिव। इज राइट। तीनों में फ़र्क क्या है? तीनों में फ़र्क ये है, प्ले इसमें भी आ रहा है, प्ले यहाँ भी आ रहा है और प्ले यहाँ भी आ रहा है। फ़र्क ये है कि पहले और दूसरे सेंटेंस में, फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस में प्लेइंग से पहले यानी मेन वर्ब से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन सब्जेक्ट दे रखा है, बल्कि यहाँ पे मेन वर्ब से पहले कुछ नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इंपेरेटिव सेंटेंस वो टेंस होते हैं जो मेन वर्ब से पहले कुछ नहीं लेते हैं, यानी सब्जेक्ट नहीं लेता है। इट इज़ क्लियर हुआ कि जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है वो आपके इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इज राइट। नाउ इंपेरेटिव सेंटेंस हैज़ नो सब्जेक्ट। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर हमने देखा कि इंपेरेटिव सेंटेंस का अपना कोई सब्जेक्ट नहीं है। इज राइट। अगर है तो वो छिपा हुआ होता है और वो होता है कौन? यू इज़ ए सब्जेक्ट बट इट इज़ यूज्ड बट इट इज़ नॉट यूज्ड, ठीक है। इट इज़ नॉट यूज्ड बट इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सपोज अगर आपने कर दिया तो यू प्ले हॉकी, ये बना सेंटेंस आपका यू प्ले हॉकी एंड प्ले हॉकी, एक सेंटेंस आपका ये बना। तो ये अगर प्ले हॉकी लगा दिया तो बना आपका असर्टिव यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है, जब टेंस पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये बता दूंगा। बट यहाँ पर असर्टिव बना क्योंकि पहली क्लास मैंने असर्टिव की दी थी, बट ये बना आपका इंपेरेटिव। इज राइट। रूल बना आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये बना आपका असर्टिव का रूल, इसका रूल। जबकि रूल सेकंड ये बना आपका वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये बना इंपेरेटिव का रूल। इज राइट। यू डोंट प्ले हॉकी यहाँ पे बना दिया, ठीक है। यू डोंट प्ले हॉकी, मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया, बट सब्जेक्ट मेरा ये यू आ गया, हेल्पिंग वर्ब मेरा डू नॉट आ गया और वर्ब मेरा प्ले आया और ऑब्जेक्ट आपका हॉकी आ गया। इट इज़ राइट। सेंटेंस बना मेरा असर्टिव का निगेटिव सेंटेंस बन गया। इज राइट। डोंट प्ले हॉकी, यहाँ पर भी डोंट का यूज़ हुआ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंपेरेटिव सेंटेंस है और इंपेरेटिव का निगेटिव सेंटेंस बना। इज राइट ना। तो डोंट प्ले हॉकी यानी कि सब समझ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट इज़ यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट। डू नॉट का यूज़ हमेशा सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। जैसे दे डू नॉट टीच अस इन द क्लास, वे हमें क्लास में नहीं पढ़ाते हैं। इज राइट ना। बट डोंट, देखिए डू नॉट के बाद डू नॉट इज यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन हुआ यहाँ पे? दे के बाद डू नॉट का यूज हुआ टीच पढ़ाना, अस मीन समय इन द क्लास। डोंट इज यूज्ड बिफोर वर्ब, यानी डोंट का यूज हमेशा वर्ब से पहले होगा, यानी मेन वर्ब से पहले होगा, हॉकी से पहले होगा, इन द फील्ड। इज राइट ना। देखो रिक्वेस्ट, ऑर्डर और सजेस्ट और एडवाइज इन सभी का यूज होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया मुझे, प्लीज़ देखो प्लीज़ रिक्वेस्ट को दर्शाता है, गिव मी वी की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। इज राइट। गो देयर एंड ब्रिंग द चेयर, वहाँ गो ये इस सेंटेंस से आपको ऑर्डर मिल रहा है, ऊपर वाले से आपको रिक्वेस्ट मिल रही है। लेट अस प्ले इन द फील्ड, जब भी लेट आएगा तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ना कि सब्जेक्टिव केस आएगा। तो लेट के बाद अस आया, प्ले इन द फील्ड। इज राइट। और यहाँ पर मिल रहा है आपका
सजेशन इज राइट। डोंट गो आउटसाइड एट नाइट, यहाँ पर आपको एडवाइस दी जा रही है कि आप बाहर को मत जाइए एट दिस टाइम। नोट, ध्यान दें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोटबुक निकालें, उसमें नोटबुक में इन सारे फैक्ट को लिख लें। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस दो टाइप्स के होते हैं, नंबर 1 निगेटिव और नंबर 2 अफर्मेटिव, जिस तरह से असर्टिव सेंटेंस थे। सेंटेंस बिगिंस वर्ब, सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, इज राइट। डोंट इज यूज्ड बिफोर द वर्ब, और डू नॉट का यूज वर्ब से पहले किया जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस इज यूज्ड विदाउट यू, और इंपेरेटिव सेंटेंस में यू का इस्तेमाल नहीं होता है। लेट इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस, और इन सेंटेंसेस में लेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की जो एरर्स हैं वो मैं संडे की क्लास में दूंगा, क्योंकि कल मैं आपको वोकेब की क्लास लेकर के आऊँगा, यानी थर्सडे को मैं वोकेब की क्लास लेकर आऊँगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आप जानेंगे, आप सीखेंगे, ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल को आप रिजवान सर 61 को प्लीज़ जो प्यार दिया है वो देते रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और मैं आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और दोस्तों में ज़रूर आप इसको शेयर करेंगे। और मेरी वीडियो को इसी तरह से मैं आपको इंग्लिश की लाइव क्लास बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे दूंगा, बिल्कुल जल्दी शुरू कर दूंगा। तो अपने सारे दोस्तों से बोलिए कि वो जल्दी से जुड़े और मेरे यूट्यूब चैनल पे आएँ, और मेरे यूट्यूब चैनल पर डेली 8 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच आप पढ़ें, एंजॉय लें पढ़ाई का, इंग्लिश को लर्न करें, इंग्लिश को सीखें। इंग्लिश को KVS एग्ज़ाम में अप्लाई किया है तो KVS एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करें, क्योंकि मैं KVS लेवल का आपको पढ़ाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।